हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ForMyScholars। सो अभी तक हम लोग कवर चुके हैं जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स थे वो सभी कवर हो चुके हैं, जैसे कि आपका एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, बाइनरी ट्री, ग्राफ, ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी पढ़ना है तो आपको इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। तो सबसे पहले हम लोग सर्चिंग देखेंगे। तो सर्चिंग में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स आती हैं, दैट इज लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो आज हम लोग देखेंगे लीनियर सर्च एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है, कैसे इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे एंड इसके अलावा हम इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम लोग देखने वाले हैं साथ के साथ इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो देखो भाई, लीनियर सर्च एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक एरे गिवन है, एरे हो सकता है, लिंक लिस्ट भी हो सकता है, मीन्स कुछ भी आपके पास कुछ डेटा गिवन है और उसमें आपको कुछ पर्टिकुलर आइटम को सर्च करना है, तो वहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं सर्चिंग लगाने के लिए। एक तो लीनियर सर्च हो गया और एक बाइनरी सर्च। तो अभी हम लोग देख रहे हैं लीनियर सर्च क्या होगा। तो मान लीजिए ये एक एरे है और इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं ABCDFHOK PT, ठीक है, कुछ ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो ये तो मैंने सिंपल कैरेक्टर्स लिए हैं, यहाँ पे नंबर्स हो सकते हैं, आपके नेम हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है डेटा, राइट। तो अभी हमें सर्च करना है और हमें बोला गया कि आइटम टू बी सर्च्ड इज O, ठीक है। तो लीनियर सर्च एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, ये क्या करेगा, एरे के फर्स्ट जो भी 0th इंडेक्स है उसके इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। कहाँ तक जाएगा ये, जब तक कि इसको ये वाला आइटम नहीं मिल जाता है तब तक 1 by 1 हर आइटम से इसको मैच करेगा। मीन्स O को सबसे पहले ये मैच करेगा A of 0 से, इक्वल नहीं है तो ये नेक्स्ट जाएगा A of 1 से मैच करेगा, इक्वल नहीं है, नेक्स्ट पे जाएगा A of 2 से मैच करेगा, इक्वल नहीं है तो A of 3 से मैच करेगा, फिर से इक्वल नहीं है, A of 4 से मैच किया, इक्वल नहीं है, A of 5 से मैच किया, नहीं है, A of 6 से मैच किया, तो ये दोनों आइटम्स मैच हो गए और ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ लीनियर सर्च वर्क करता है, मतलब जो भी डेटा गिवन है उसमें स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से ये मैच करना स्टार्ट करेगा आइटम को, जो भी आपको सर्च करना है। और कब तक सर्च करेगा ये, जब तक कि इसको आइटम नहीं मिल जाता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि आइटम इस यहाँ पर मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है और वो सारे के सारे आइटम्स को 1 by 1 पूरा का पूरा यहाँ पे मैच करवाएगा इतने आइटम से। मान लीजिए यहाँ पर 1000 ऑफ नेम्स हैं स्टूडेंट्स के और हमें सर्च करना है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा, तो हम उसके नेम से उसको अगर सर्च कर रहे हैं तो वो सारे के सारे नेम्स 0 से लेके 999 इंडेक्स तक के सारे नेम को मैच करेगा और एट द एंड उसे पता चलता है कि नेम ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है लीनियर सर्च के केस में। तो इसीलिए जो लीनियर सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वर्स्ट केस में वो आती है बिग O of n। बिग O of n क्यों, बिग O of, हम लोग अभी बात करें किसी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो वर्स्ट केस क्या होगा कि या तो आइटम जो है सबसे लास्ट में लास्ट इंडेक्स पर एग्जिस्ट करता है, या फिर दूसरी चीज़ क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर वो आइटम एग्जिस्ट ही नहीं करता है एरे में। देखो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या होगी कि जो भी आइटम सर्च करना है हमें वो फर्स्ट इंडेक्स पर ही हमें मिल जाता है। तो कितना टाइम लगेगा, बेस्ट केस में बिग O of 1 टाइम लगेगा। वर्स्ट केस क्या होगा यहाँ पर, वर्स्ट केस ये है कि या तो आइटम लास्ट इंडेक्स पर एग्जिस्ट करता है, जो भी आपको सर्च करना है वो आइटम लास्ट इंडेक्स पर एग्जिस्ट करता है, या फिर वो इस एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो क्या होगा, हम लोग एक पर्टिकुलर आइटम के लिए सारे के सारे आइटम से मैच करवाएंगे और वो हमें या तो सबसे एंड में जाके मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं। तो हमें यानी कि सारे के सारे पूरा का पूरा जो एरे है उसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो इसलिए जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो कितनी रहती है, बिग O of n रहती है। तो इसीलिए क्या होता है, बिग O of n से हमें अगर कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है, क्योंकि बिग O of n अपने आप में काफ़ी अच्छी खासी कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर लैक्स ऑफ आपके पास रिकॉर्ड्स हैं तो वहाँ पर लीनियर सर्च को अप्लाई करना इज़ नॉट फिजिबल, क्योंकि अगर वर्स्ट केस आया तो वहाँ पर बिग O of n कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर हमें बिग O of n से कम कॉम्प्लेक्सिटी वाली एल्गोरिथम को अप्लाई करना है तो वहाँ पर हम लोग कौन सी एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं, बाइनरी सर्च को अप्लाई करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वैसे तो, बट लीनियर सर्च का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब हम जल्दी से इसका प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, सो ये देखिए यहाँ पर मैंने जस्ट एक प्रोजेक्ट बनाया है सर्चिंग के नाम से और वहाँ पर लीनियर नाम की एक क्लास फाइल बनाई है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हमने सबसे पहले यूजर से एंटर करवाए हैं
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एंटर करवाना चाहता है, मीन्स आप एरे यहाँ पर यूज़र से एंटर करवा रहे हो, बट डेटा आपके पास किस तरीके से हो सकता है कि ऑलरेडी आप कुछ एरे यहाँ पर एंटर करवा सकते हो, ठीक है, और फिर उसमें से जो आइटम यू वांट टू सर्च उसको आप यूज़र से एंटर करवा सकते हो, ठीक है। टोटली डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। तो यहाँ पर मैंने जो एलिमेंट्स हैं वो भी यूज़र से ही एंटर करवाए हैं। तो सबसे पहले तो हम एन एंटर करेंगे कि हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एंटर करवाना है। तो एन के साइज़ का हमने यहाँ पर एक एरे ए क्रिएट किया है। उसके बाद एंटर एलिमेंट्स हमने किए हैं। अब ये सब कैसे किया है, कैसे एरे यहाँ पर क्रिएट किया है, हमने कैसे फॉर लूप लगाया है, तो अगर आप सर्चिंग सॉर्टिंग पढ़ रहे हो जावा में तो आई गेस आपको इतना ये चीज़ आती होगी, मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ, ठीक है। बट अगर आपको इन केस कोई भी इसमें कन्फ्यूजन है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर सीरीज़ पूरी का डिस्क्रिप्शन नीचे बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके टॉपिक्स पढ़ सकते हो। तो हमने यहाँ पर एलिमेंट्स को भी एंटर करवा लिया है और यहाँ पर हमने एंटर करवाया है एंटर आइटम टू फाइंड या टू बी सर्च, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें आई हैं। 3 चीज़ हमने क्या क्या एंटर करवाई हैं यूज़र से। एक तो एन एंटर किया है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को उसे एरे में एंटर करवाना है, एक एरे हमने लिया है, एंड एक हमने एंटर करवाया है यूज़र से आइटम दैट ही वांट टू बी सर्च्ड। अब हमें जस्ट क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ पर जो भी आइटम हमें सर्च करना है, जैसे कि वो सर्च करना था, इसको मैं मैच करूँगी एरे के इंडिविजुअल आइटम से, और कब तक, जब तक कि उसको ये आइटम नहीं मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एक फॉर लूप, फॉर i इज इक्वल्स टू 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, i लेस देन a डॉट लेंथ फंक्शन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि एरे की पूरी लेंथ पे काम कर रहा होगा, और i प्लस प्लस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए इफ़ a ऑफ i इज़ इक्वल्स टू आइटम, अगर ये सो इफ़ a ऑफ i इज़ इक्वल्स टू आइटम, तो यहाँ पर जस्ट हम लोग एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आइटम एग्जिस्ट, ऐसे करके, और हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर वो आगे भी चेक करता रहेगा। हमें क्या करना है, जैसे ही उसको आइटम मिल जाता है तो वो वहाँ से ब्रेक कर जाए, उसे आगे सर्च नहीं करना पड़े। तो ये यहाँ पर वही चीज़ होगी। तो एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंट्रोल F11, कितने 4 एलिमेंट्स हम एंटर करना चाहते हैं, 10, 20, 30 एंड 40, आइटम टू बी सर्च लेट सपोज 20। तो उसने कहा आइटम एग्जिस्ट। क्रॉस चेक करते हैं फिर से, कंट्रोल F11, 4 एलिमेंट्स 10, 20, 30, 40 और आइटम टू बी सर्च 50। तो इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, तो हमें वो वाली चीज़ भी यहाँ पर देनी है। तो इसको भी ऐड करवा देते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर एंटर करवाती हूँ एल्स, तो क्या होगा, आइटम डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो इस केस में क्या होगा, मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये 4 आइटम्स हैं, 10, 20, 30, 40, आइटम टू बी सर्च्ड लेट सपोज 30। तो ये देखो इसने मुझे क्या आउटपुट दिया, आइटम डज नॉट एग्जिस्ट, आइटम डज नॉट एग्जिस्ट, आइटम डज नॉट एग्जिस्ट, आइटम एग्जिस्ट। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ, लेट सपोज हमने एंटर किए थे क्या, 10, 20, 30 एंड 40, और हमें जो आइटम सर्च करना था वो था 30। तो इसने क्या किया, देखो सबसे पहले इफ़ चेक हुआ, इफ़ a ऑफ i इज इक्वल्स टू आइटम, कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स को एग्जीक्यूट करेगा और हमें आइटम डज नॉट एग्जिस्ट देगा। फिर ये फिर से गया और अब 20 और 30 को मैच करेगा, फिर से ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएगा। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें बार बार ये चीज़ें नहीं वो करवानी है प्रिंट। हमें क्या चाहिए, बस एट दी एंड वो हमें एक स्टेटमेंट दे कि आइटम एग्जिस्ट या फिर आइटम डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो ज़रा क्या कर सकते हैं। उसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक काउंटर लगा सकते हैं। एक यहाँ पर हम लोग काउंटर ले लेते हैं, कॉमा c इज इक्वल्स टू 0। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो हम जस्ट c++ कर दें, बस इतना, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करें, इफ़ c इज़ ग्रेटर देन 0, तब तो हम लोग यहाँ पर क्या प्रिंट करवाएंगे, आइटम एग्जिस्ट, एल्स आइटम डज नॉट एग्जिस्ट। कि वो अगर हम फॉर लूप में ही इफ़ और एल्स लगा देते हैं तो वो हमें इंडिविजुअल आइटम जो भी मैच होगा उसके लिए हमें आउटपुट देगा, आइटम एग्जिस्ट, आइटम डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे करके। बट हमें केवल अगर एक स्टेटमेंट चाहिए तो उसके लिए हमने यहाँ पर c++ कर दिया है। जैसे मान लीजिए क्या होगा
30 में सर्च करें तो 10 और 30 मैच हुआ, कुछ नहीं होगा, 20 30 मैच हुआ, कुछ नहीं होगा, 30 30 मैच हुआ, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और C++ हो जाएगा। ठीक है, C++ होगा। और आप चाहो तो यहाँ पे ब्रेक भी कर सकते हो कि जैसे यानी कि C++ हो, हम ब्रेक कर दें, ब्रेक करके यहाँ पर आएगा इफ़ C इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाता है हमारे पास, तो वो हमें क्या देगा, क्योंकि अगर देखिए आइटम मैच हुआ है, अगर आइटम एग्जिस्ट करता है तो C की वैल्यू ऑब्वियसली इंक्रीज हुई होगी, तो इसलिए हमने लगाया इफ़ C इज़ ग्रेटर देन 0 तो आइटम एग्जिस्ट। और अगर मान लीजिए ये 50 होता, अगर ये 50 होता जो हमें आइटम सर्च करना था, तो ये वाली कंडीशन तो कभी ट्रू होती ही नहीं, ये पूरा का पूरा लूप चलता, पूरा 10 20 30 40 से मैच होता 50, और फिर उसके बाद ये फॉर लूप ख़त्म होता एंड उसके बाद फिर ये इफ एल्स वाली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होती है ना। तो तब क्या होगा, C ग्रेटर देन 0, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि C की वैल्यू अपडेट ही नहीं हुई है, क्योंकि वो लूप में गया ही नहीं है। तो उस केस में एल्स हमारा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, आइटम डज नॉट एग्जिस्ट वाला। तो कंट्रोल F11 करते हैं, तो अगर हम आइटम टू बी सर्च 50 डालते हैं तो आइटम डज नॉट एग्जिस्ट आया है, सिर्फ एक स्टेटमेंट आया है। ऐसे ही अगर हम आइटम एग्जिस्ट, ठीक है, समझ आ गया कि हमने ऐसा क्यों किया है, काउंटर क्यों लिया है हमने। अब मान लीजिए आपको चाहिए कि किस पर्टिकुलर पोजीशन पर वो आइटम एग्जिस्ट करता है, वो भी आप चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जस्ट क्या करना होगा, देखो जो आई है यहाँ पर, आई बेसिकली क्या कंटेन कर रहा है, जो लोकेशन को ही कंटेन कर रहा है ना। अगर 10 और 50 मैच हुआ तो अभी आई की वैल्यू कितनी है, 0 है। 20 50 मैच होगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 30 50 मैच होगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि जो भी आप आइटम सर्च कर रहे हो उसकी लोकेशन कहाँ पर जा रही है, आई में जा रही है। तो अगर हम आई को प्रिंट करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा कि दिस पर्टिकुलर लोकेशन पर आइटम एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आइटम एग्जिस्ट एट प्लस आई लोकेशन पे। ठीक है, चलो चेक करते हैं, कंट्रोल F11, 4 आइटम्स 10 20 30 एंड 40, आइटम टू बी सर्च इज 30, तो आइटम एग्जिस्ट एट सेकेंड, मतलब अपने आप सही कर लेना वो लैंग्वेज, एट 2 0 1 2, क्योंकि 10 को कंसिडर क्या कर रहे हैं 0th पोजीशन, 20th को फर्स्ट पोजीशन एंड 30th को सेकेंड पोजीशन। ठीक है, तो आई गेस आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसकी जो मैंने आपको बताया जो कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, बेस्ट केस में बिग ऑफ 1, यानी कि अगर आपको आइटम जो भी सर्च कर रहे हो आपको फर्स्ट पोजीशन पे मिल जाता है तो बिग ऑफ 1 हो जाएगी। बट अगर आइटम एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर एरे के सबसे लास्ट में एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पर इसकी जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी कितनी, बिग ऑफ n आएगी। एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है कि एरे में ही अप्लाई होगा, ये सेम एल्गोरिथम अगर आप चाहो तो लिंक लिस्ट पर भी अप्लाई हो सकती है। ठीक है, उस वहाँ पर आप जो प्रोग्रामिंग करोगे फिर लिंक लिस्ट के अकॉर्डिंग करोगे, नोट्स के अकॉर्डिंग करोगे, बट यहाँ पर मैंने आपको ये एरे पर अप्लाई करके दिखाया है। सो आई होप गाइस दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। मैंने आपको जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखेंगे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, गुड लक।